आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको हम क्लास 10th साइंस में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है आपको समझाएंगे और इसके नियम क्या हैं, स्नेल का नियम क्या है। तो इस लेक्चर में आपको पढ़ना है, तो इस लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, अन्यथा ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो दो कंडीशन है इसकी, अभिलंब की ओर आना और अभिलंब से दूर हट जाना। चलो देखते हैं अभिलंब की ओर कैसे झुकेंगे और अभिलंब से दूर कैसे जाएंगे। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये पारदर्शी, आपको जो माध्यम लेना है वो क्या होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। अपवर्तन के लिए पारदर्शी माध्यम का होना आवश्यक है। तो यहां पर लिखेंगे पारदर्शी माध्यम। माध्यम, ये पारदर्शी माध्यम है। इस तरफ हम मान लेते हैं माध्यम एक है, ये वाला माध्यम एक है, माध्यम एक, और ये क्या दिया गया, माध्यम दो। इस माध्यम को हम अभी मानते हैं वायु है। ये क्या है, अभी मान लेते हैं ये क्या है, वायु है, और इसको मान लेते हैं अभी कांच है। इसको हम केवल मान रहे हैं समझने के लिए। ये वायु का माध्यम है और ये किसका माध्यम है, कांच का माध्यम है। अब ये बताइए, वायु का माध्यम जो होता है विरल होता है, कांच का माध्यम जो होता है सघन होता है। तो ये भी लिख सकते हैं, ये जो माध्यम होता है ये विरल होगा और ये वाला माध्यम जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। अब देखिए इसमें प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। देखिए मान लेते हैं ये एक अभिलंब खींचा गया, मान लेते क्या है, ये अभिलंब खींचा गया। इस दर्पण का नाम हम M1 M2 दे देते, M4 होता है मिरर। तो यहाँ पर दर्पण के लिए ही पढ़ना है, ये पारदर्शी दर्पण होगा। अब देखिए ये वायु से कांच में जा रहा है, ये किसका माध्यम है, कांच का माध्यम है। इसमें एक कैसा व्यवहार करेगा, देखिए ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी यहां से, ये प्रकाश किरण यहां पर आई। अब देखिए यहां पर यह प्रकाश किरण जैसे ही इस माध्यम में प्रवेश करेगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। ध्यान से देखिए, इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए, इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये प्रकाश किरण क्या हो जाती है, विरल से जब सघन में प्रवेश करती है, यहाँ पर इसकी चाल अधिक होती है और दूसरे माध्यम में इसकी चाल क्या हो जाती है, कम। आपको पता है जब वायु में प्रकाश आएगी तो तेज चलेगी, और जब कांच में उसको प्रवेश करना है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर अधिक चाल होगी, यहाँ पर चाल कम होगी। जब चाल में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात कमी आती है, बढ़ोतरी होती है, तो इसका विचलन हो जाता है। जो प्रकाश किरण सीधे आ रही है वो विचलित हो जाएगी और सघन में जाती है तब क्या अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई, और यहाँ पर ये क्या है, अभिलंब, ये अभिलंब दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण ऐसे आई, दर्पण पर आपतित हुई और परिवर्तित होकर अभिलंब की ओर, देखिए जाना चाहिए इस प्रकार किरण को, ऐसे प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभिलंब की ओर क्या है, ये झुक गई और इसका क्या हो गया, विचलन। इसी घटना को क्या हम बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं।
ये आपतित किरण है, मान लेते हैं A, यहाँ पर टकराए तो B और यहाँ पर C मान लेते हैं। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे आई। अपवर्तित प्रकाश किरण और जो अभिलंब है उसके बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम आर। आपतित प्रकाश किरण आई और अपवर्तित प्रकाश किरण आर। विचलन किसके कारण आता है? असामान्य चालों के कारण। देखिए यहाँ पर वाय में जब ये चलेगा प्रकाश तो इसकी चाल अलग होगी, जब ये किसी माध्यम में चलेगा तो इसकी चाल परिवर्तित हो जाएगी, जिसके कारण इसके मार्ग में क्या आ जाएगा? विचलन हो जाता है। चलो ये तो हो गया, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो विलंब की ओर झुकती है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा हम बनाते हैं, मान लेते हैं यहां पर यह अभिलंब दिया गया है, ये क्या है? अभिलंब दिया गया है। अब प्रकाश किरण इस माध्यम को देखिए, सेम फिगर ऐसे बनाना है आपको, जितना यहाँ पर लिख दिया गया है उतना आपको यहाँ पर भी लिख देना है। यहाँ पर मान लेते हैं ये सघन माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम, जो माध्यम एक दिया गया है इसको इस बार हम सघन मान लेते हैं। ये क्या है? सघन है। और माध्यम दो जो दिया गया है ये विरल दिया गया है। अब देखिए यहां पर जैसे ही प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है, दूसरे माध्यम में इसका अपवर्तन हो जाता है, क्योंकि ये क्या है? पेंट नहीं है, पारदर्शी माध्यम है। तो ये सघन से विरल में जा रहा है, जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, क्योंकि यहाँ पर चाल इसकी कम होगी, माध्यम में चल रहा है, कांच में चल रहा है, यहाँ पर प्रकाश किरण की चाल कम होगी। लेकिन यहाँ पर जब वायु में जा रहा है, यहाँ पर वायु का माध्यम है तो इसकी चाल बढ़ जाएगी, जब चाल बढ़ जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए इसे, लेकिन यह प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, तो यह आपतित प्रकाश किरण है, यह आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण। और यह क्या है? अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण। ध्यान से देखिए, आपतित प्रकाश किरण ये और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं आई। अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे आर। प्रकाश का अपवर्तन आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसान टॉपिक है। आपको ध्यान देना है कि पारदर्शी माध्यम लेना है जिसमें प्रकाश किरण दोनों तरफ जा सकें। जैसे प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके चाल में परिवर्तन होता है। इसी चाल में वेग में परिवर्तन के कारण ही उसमें क्या हो जाता है? विचलन होता है। जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, इसमें जितना भी आपको समझाया गया इसमें क्या है? टॉपिक में लिख दिया गया है, इसको आप लोग नोट्स कर लेना और इस फिगर को भी ड्रॉ कर लेना है। अब अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण ये, अपवर्तित किरण ये, और आपतन बिंदु पर, इस बिंदु पर अभिलंब कौन है? ये खींचा गया है। तीनों एक ही तल में है। देखिए तीनों इसी तल में क्या है? उपस्थित है। यहाँ पर दूसरा क्या दिया गया है? सॉरी, यहाँ पर देखिए आपतन कोण कीजिए। आपतन कोण भैया कौन सा है? ये आपको प्रकाश का परावर्तन जो पढ़ाया गया, अच्छे से समझाया गया, उसमें आप लोगों को देखना है कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। ये आपतन कोण है आई, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल आई की ज्या मीन्स होता है साइन, और आर की ज्या का मतलब अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब अपवर्तन कोण का साइन लेना है।
दोनों का अनुपात अगर लिया जाए, दोनों कोणों का अनुपात लिया जाए तो जो अंतर आता है वो नियत होता है, अर्थात वो किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जो दोनों माध्यमों में प्रकाश के मार्ग में जो विचलन होता है उनके बीच जो कोण बनता है I और R, इसकी ज्या लिया जाए तो वो क्या है, n के बराबर आएगा, अर्थात इसे ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग स्नेल का नियम भी आप लोग यहाँ पर लिख लेना। यह आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है यह आपको लिख लेना है। तो ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के द्वारा भी सब्सक्राइब करवाइए, और उनको वीडियो समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें। चलिए।